नमस्कार दोस्तों, एएनजे नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने आहार नाल में मुख गुहा और उससे संबंधित सभी पाचक ग्रंथियों को, इसके अलावा आमाशय और आमाशय की प्रमुख पाचक ग्रंथियों को यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आज हम लोग देखने वाले हैं यकृत। किसे? यकृत। यकृत मतलब जिसको हम इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। क्या होता है? लीवर। यकृत यानी कि लीवर। इसके कई सारे नाम हैं। इसको हम जिगर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? जिगर के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम यकृत कहते हैं, इसी को लीवर कहते हैं, इसी को जिगर कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? गुर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुर्दा। कई सारे नामों से जानते हैं। तो आज हम लोग जो ये गुर्दा होता है यानी यकृत है, उसमें कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं और वह हमारे ये भोजन में किस प्रकार उपयोगी होता है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये जो जिगर होता है, ये जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, यानी कि ऐसे प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कशेरुकी प्राणियों की सबसे क्या होता है? ये सबसे बड़ा अंग है। क्या है ये? सबसे बड़ा अंग है। क्या ये सबसे बड़ा अंग है? कशेरुकी प्राणियों का सबसे बड़ा अंग है। बड़ा अंग होने के साथ साथ यह सबसे क्या है? बड़ी ग्रंथि भी है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि भी। अंग तो है ही, इसके साथ साथ ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। क्या है? ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। तो हमने क्या देखा? यकृत क्या है? ये सब शरीर का सबसे बड़ा अंग है और अंग के होने के साथ साथ ये क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि भी होता है। जो इसकी लंबाई होती है, इसकी लंबाई या चौड़ाई वो 22 सेंटीमीटर से, ये 15 सेंटीमीटर से लेकर के 22 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी? 15 सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई या चौड़ाई इसकी होती है। और इसका जो वजन होता है, यानी जो इसका भार है, यानी कि इसका वेट कितना होता है? वह 1500 ग्राम। कितना? 1500 ग्राम। अगर इसकी बात करेंगे किलोग्राम में, तो 1.5 किलोग्राम, यानी कि कितना? 1 किलोग्राम और 500 ग्राम, यानी कि 1.5 किलोग्राम लगभग इसका क्या होता है? भार होता है। तो हमने क्या देखा? जो यकृत होता है, ये क्या होता है? इसका भार कितना होता है? अगर ग्राम में बात करेंगे तो 1500 ग्राम, और अगर हम किलोग्राम में बात करेंगे तो कितना होता है? 1.5 किलोग्राम, यानी कि 1.5 किलोग्राम तक इसका क्या होता है? भार होता है। और ये पाया कहाँ जाता है? ये जो हमारी उदर गुहा है, उदर गुहा में जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है। ठीक है। और ये शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। कौन? यकृत। और जो इसका रंग होता है, कैसा रंग होता है पता है आपको? इसका रंग चॉकलेटी कलर का होता है। कैसा होता है? चॉकलेटी कलर का, यानी चॉकलेट के कलर का तुम्हारा क्या होता है? ये इसका रंग होता है। और ये कैसा है आपका? द्विपालिक है। कैसा है? द्विपालिक अंग है। क्या आपका? इसके 2 पालियां पाई जाती है, यानी 2 इसमें पिंड पाए जाते हैं। इसमें से जिसका एक जो पिंड होता है, कौन सा आपका? बायां पिंड छोटा होता है और दायां पिंड इसका क्या होता है? बड़ा होता है। इसकी संरचना देख लेते हैं। इसकी संरचना, जिगर के 2 क्या होते हैं? पिंड पाए जाते हैं। एक होता है आपका, ये कौन सा पिंड है? ये इसका बायां पिंड है। और एक तुम्हारा पिंड क्या होता है? इसके दाएं तरफ पाया जाता है। किसकी तरफ? दाएं तरफ पाया जाता है। जो आपका बायां पिंड होता है वह आकार में छोटा होता है, और जो दायां पिंड होता है वो क्या होता है? आकार में बड़ा होता है। और इसमें एक हाशिया के आकार की, किसके? हाशिया के आकार की स्नायु पाई जाती है। क्या होता है? हाशिया के आकार की। किसके आकार की? हाशिया के आकार की। हाशिया के
आकार की, हाशिया के आकार की, हाशिया के आकार की क्या होती है, स्नायु पाई जाती है, स्नायु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कैसा होता है, ये हाशिया के आकार की स्नायु पाई जाती है, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाशिया का क्या होता है स्नायु, जिसको फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, क्या बोलते हैं इसको, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट पाया जाता है, ये हाशिया के आकार का, जो ये दोनों पिंडकों को जोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा ये है इसमें क्या, धमनी पाई जाती तुम्हारी। इसके अलावा इसमें जो आपका दूसरा लोब, दो जो बड़ा पिंडक होता है, कौन सा पिंडक, आपका दायां पिंडक, कैसा होता है, बड़ा होता है, और इस बड़े पिंडक के 3 छोटे छोटे पिंडक होते हैं। एक ये सबसे बड़ा पिंडक होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मुख्य दायां पिंड बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, मुख्य दायां पिंड, इंग्लिश में मेन राइट लोब्स, क्या बोलेंगे उसको, मेन राइट लोब, मेन राइट लोब्स, ये क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। इसके अलावा 2 पिंडक और होते हैं, एक पिंडक तुम्हारा क्या होता है तुम्हारा, ये ऐसे पाया जाता है, जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, क्या उसे बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसे कॉर्डेट लॉब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्डेट लॉब बोलते हैं, जो तुम्हारा ये यहाँ होता है। और एक पिंडक तुम्हारा पाया जाता है इस जगह पे, क्या होता है, एक पिंडक तुम्हारा जिसे क्या बोलते हैं, जिसको हम कॉर्डेट, QUADRAT, कॉर्डेट लोब, क्या इसको बोलते हैं, कॉर्डेट लोब बोलते हैं। एक कॉर्डेट लोब है, ये क्या है, कॉर्डेट लोब। और इस मुख्य दाएं पिंड तथा कॉर्डेट पिंड के बीच में एक उभरा हुआ स्थान होता है, और इस उभरे हुए स्थान पर एक झिल्ली थैली नुमा क्या होती है, संरचना पाई जाती है, कैसी, थैली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको गॉल ब्लेडर, क्या बोलते हैं उसको, गॉल ब्लेडर, क्या इसको बोलेंगे हम, गॉल ब्लेडर बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, एक ये थैली नुमा संरचना होती है, जिसको बोलते हैं गॉल ब्लेडर, हिंदी में इसको पित्ताशय, क्या उसको बोलते हैं, पित्ताशय। ये कहाँ पाया था पित्ताशय, इस कॉर्डेट लोब यानी कॉर्डेट जो आपका पिंड होता है, और जो ये आपका ये मुख्य दायां पिंडक है, इन दोनों पिंडकों के बीच में, यानी कि इसके पीछे साइड में एक छिछला सा स्थान होता है, और उस छिछले से स्थान में क्या होता है, ये आपका पित्ताशय पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि लिवर में 2 पिंड होते हैं, एक होता है आपका राइट लोब ऑफ लिवर, ये क्या है, राइट लोब ऑफ लिवर, जिसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है आपका ये वाला भाग, जिसको हम कॉर्डेट लोब यानी कॉर्डेट पिंड बोलते हैं। दूसरा तुम्हारा ये, जिसको कॉर्डेट और ये कॉर्डेट लोब यानी कि लोब कॉर्डेट पिंड कहते हैं। और इसके बाद ये एक बड़ा सा पिंड होता है जिसको हम मुख्य दायां पिंड या मेन राइट लॉब्स कहते हैं। दूसरा होता है ये छोटा, ये क्या होता है, जो उसके बाईं तरफ पाया जाता है, जिसको बायां पिंड यानी कि लेफ्ट लोब ऑफ लिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये जो थैलीनुमा संरचना होती है इसको क्या बोलते हैं, पित्ताशय। क्या बोलते हैं इसको, पित्ताशय, जिसमें पित्त रस क्या होता है, इकट्ठा होता है करके। अब हम इसके बाद जो का पित्ताशय होता है, इसकी लंबाई कितना, 7 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी, 7 से 10 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है किसकी, पित्ताशय की।